स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, धर्म, और खासकर श्री रामकृष्ण परमहंस की वो दृष्टि, वो शिक्षा जहां वे सभी धर्मों की एकता की बात करते हैं। जी, एक ऐसा विचार जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण का जो मूल संदेश था, जिसे अक्सर कहते ना, यतो मत ततो पथ। हाँ, जितने मत उतने मार्ग। इसका मतलब क्या था? उनका क्या कहना था इसके पीछे? देखिए, उनका कहना बहुत स्पष्ट था। ईश्वर एक है, परम सत्य एक है, मंजिल एक है। हाँ, मंजिल एक है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई जीसस। नाम अलग हैं। नाम अलग है, रूप शायद अलग दिखे, लेकिन वो जो परम सत्ता है वो एक ही है। और ये उनके लिए सिर्फ एक किताबी बात नहीं थी। अच्छा। नहीं, ये उनका जिया हुआ अनुभव था। उन्होंने खुद अलग अलग साधनाएं की, इस्लाम की, ईसाई मत की, और अनुभव किया कि हाँ, अंततः सब वहीं पहुंचते हैं। तो ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी कि चलो दूसरों को बर्दाश्त कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये सक्रिय स्वीकृति थी, एक तरह से एकात्मता का बोध था। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बड़ी सरल सी उपमा भी दी थी, है ना, पानी वाली। जी हाँ, बहुत सुंदर उपमा है वो, कि पानी तो एक ही है। अब कोई उसे जल कहे, कोई पानी कहे, कोई वाटर कहे, तत्व तो वही रहता है ना। हाँ, मतलब बर्तन अलग अलग हो सकते हैं जिसमें पानी रखा है, पर पानी तो पानी है। बिल्कुल। या जैसे पानी, बर्फ, भाप हैं तो तीनों एक ही तत्व के रूप, है ना। बस अवस्था अलग है, अनुभव अलग है। तो श्री रामकृष्ण शायद इसी परम सत्य की ओर इशारा कर रहे थे, जो इन बाहरी नाम रूप के भेदों से परे है। ये तो ही सिद्धांत की बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में लोगों के व्यवहार में इसका कोई असर दिखता था? क्योंकि हम देखते हैं कि धार्मिक भेद तो बहुत गहरे होते हैं कई बार। हाँ, और यहीं श्री रामकृष्ण की शिक्षा का सबसे, कह सकती हूँ, आकर्षक पहलू सामने आता है। यह सिर्फ कोरा दर्शन नहीं था। अच्छा। इसका ठोस व्यावहारिक प्रभाव था। उनकी शिक्षा का सार ही था कि सभी धर्मों के प्रति सिर्फ सहिष्णुता नहीं, बल्कि सक्रिय प्रेम और सम्मान रखो। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप, कैसे ये बदलाव दिखता था? हाँ, कई किस्से हैं। आप सोचिए, मान लीजिए एक गांव है, वहां एक हिंदू परिवार रहता है, पास में एक मुसलमान परिवार। हो सकता है उनमें पहले कुछ दूरी हो, अपने अपने धर्म को लेकर थोड़ी सख्ती हो। हाँ, होता है अक्सर। जी, फिर वे लोग श्री रामकृष्ण के सत्संग में जाते हैं या किसी तरह उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आते हैं, और उन्हें ये समझ आने लगता है कि अरे, हम जिसे पूज रहे हैं, जिसकी इबादत करें, वो मूल में तो एक ही है। अच्छा। तो इसका नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे वो एक दूसरे के त्योहारों में शायद शामिल होने लगें, एक दूसरे की मान्यताओं का आदर करने लगें। वो जो दीवार थी वो थोड़ी कम होने लगती है। जी बिल्कुल, वो अनबन, वो दूरी कम होने लगती है, और उसकी जगह आपसी समाज, भाईचारा, प्रेम ले लेता है। श्री रामकृष्ण का तो सीधा संदेश था, सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, ईश्वर एक है, उनके प्रति प्रेम रखो। ये जीवन बदलने वाला अनुभव होता होगा लोगों के लिए। निश्चित रूप से। अच्छा, तो ये एकता का सिद्धांत समझ आता है, पर जैसा आपने कहा, रास्ते इतने अलग दिखते हैं, पूजा के तरीके, रीतियां, मान्यताएं। तो श्री रामकृष्ण के अनुसार वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा धागा था जो इन सबको असल में जोड़ता था? क्या वो भक्ति थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए भक्ति ही वो सुनहरा धागा है जो इन अलग अलग दिखने वाले मोतियों को, यानी मार्गों को, एक ही माला में पिरोता है। भक्ति। हाँ, भक्ति। उनका कहना था, सच्चे मन से व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारो, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी रूप में पूजो, किसी भी धर्म के रास्ते से पुकारो। अगर पुकार सच्ची है, हृदय में व्याकुलता है, तो वो अवश्य सुनेंगे। मतलब बाहरी विधि विधान से ज्यादा अंदर की भावना महत्वपूर्ण है। ईश्वर चर्चा के लिए, भजन कीर्तन के लिए इकट्ठा होते हैं। हाँ। श्री रामकृष्ण इसकी सलाह क्यों देते थे? क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह बन जाती है जहां अलग अलग सोच, अलग अलग मान्यताओं के लोग भी एक साथ आते हैं। एक कॉमन ग्राउंड। हाँ, एक कॉमन ग्राउंड। सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो वहां बिना कुछ कहे ही अपने आप ही एक एकता का भाव, एक अपनेपन का एहसास जागता है। मैं कल्पना कर रहा हूँ, जैसे किसी गांव में कोई सत्संग हो रहा है और वहां हर तरह के लोग बैठे हैं,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद कर रहे हैं और एक दूसरे की श्रद्धा को देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जी यही तो, ये एकता को जीने का एक तरीका बन जाता है। उपदेश से ज्यादा अनुभव काम करता है यहाँ। उनका संदेश यही था, सभी धर्मों में वही एक ईश्वर हैं, उनके प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखो। तो फिर आम इंसान के लिए, खासकर जो गृहस्थ हैं, जो दुनियादारी में लगे हैं, उनके लिए इस शिक्षा का क्या मतलब है? उनके लिए क्या व्यावहारिक सलाह थी? बहुत ही संतुलित और प्रैक्टिकल सलाह थी उनकी। वे कहते थे, देखो, अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करो। अच्छा, यानी अपना धर्म छोड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, लेकिन साथ ही दूसरे धर्मों का, दूसरे मार्गों का भी पूरा सम्मान करो। ये समझ रखो कि वो भी उसी एक मंजिल तक जा रहे हैं। ये नहीं कि सब मिलाकर खिचड़ी बना लो। नहीं नहीं, अपनी निष्ठा अपनी जगह और दूसरों के प्रति सम्मान अपनी जगह। बहुत स्पष्ट था ये। और इस समझ को सिर्फ जानने के स्तर पर नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए, उसे अपने अंदर उतारने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वो दो चीजों पर बहुत जोर देते थे। एक तो सत्संग, जिसकी हमने बात की, हाँ, और दूसरा जप, यानी ईश्वर के किसी नाम का या किसी मंत्र का लगातार जाप करना, मन ही मन या बोलकर। जब क्यों? उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जप सिर्फ एक रस्म नहीं है। लगातार अभ्यास से क्या होता है, मन धीरे धीरे बाहरी चीजों से हटकर ईश्वर में लगने लगता है। एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे वो जो सभी धर्मों के मूल में एक ही सत्य है, वो जो एकता है, उसका बोध होने लगता है। वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक अंदरूनी एहसास, एक अनुभव बनने लगता है। यानी सत्संग और जप मिलकर उस एकता के अनुभव तक ले जाते हैं। जी, यही उनका मानना था। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो श्री राम कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही निकलता है कि धर्म चाहे जितने अलग दिखें, उनके अंदर का सत्य एक है। सभी रास्ते एक ही परमेश्वर तक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझ हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि एक राह भी दिखाती है। क्या रहा? या ये कि ईश्वर को प्रेम से, सच्ची भक्ति से पुकारो और हर धर्म का, हर मार्ग का सम्मान करो। ये हमें सतही लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठकर आपसी प्रेम और सौहार्द से रहने की प्रेरणा देता है। और ये आज के समय में, जब दुनिया इतनी बटी हुई लगती है, इतने अलग अलग विचार हैं, विश्वास हैं, कभी कभी टकराव भी होते हैं, हाँ, तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि धर्मों की इस मौलिक एकता को अगर हम गहराई से समझें, महसूस करें, तो ये हमारे आपसी रिश्तों को कैसे बदल सकता है, हमारे समाज पर इसका क्या असर हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये समझ शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल। तो ये थी श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर हमारी आज की गहन चर्चा। अगर आपको ये बातचीत ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। और आगे भी ऐसी ही गहरी चर्चाओं और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री रामकृष्ण। जय श्री रामकृष्ण।